कलयुग, एक नाम जिसे सुनते ही मन में अजीब सी घबराहट होने लगती है। क्या वाकई हम कलयुग में जी रहे हैं? क्या यही वह समय है जिसके बारे में ऋषियों मुनियों ने चेतावनी दी थी? आज हम बात करेंगे महर्षि अष्टावक्र की, वो भविष्यवाणियां जो सदियों पहले कही गई थीं, मगर आज हर शब्द सच साबित हो रहा है। अष्टावक्र जन्म से ही 8 अंग टेढ़े थे, मगर ज्ञान की ज्योति से पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। वे केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि समय के साक्षी थे। उन्होंने न सिर्फ राजा जनक को ज्ञान दिया, बल्कि कलयुग के बारे में ऐसी भविष्यवाणियां की जो आज हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हैं। कलयुग की पहचान अष्टावक्र ने कहा था, जब धर्म के पैर टूट जाएंगे, जब सच बोलने वालों को कोई नहीं सुनेगा, जब लालच इंसान की सोच बन जाएगा, तब समझ लेना कलयुग आ चुका है। आज देखिए, सच बोलने वालों को सजा मिलती है, झूठ फैलाने वाले सम्मान पाते हैं। मनुष्य का हृदय पत्थर हो गया है। क्या यही कलयुग का प्रभाव नहीं? मानवता का पतन। अष्टावक्र ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में माँ अपने बच्चे को बोझ समझेगी, बेटा अपने माता पिता को घर से निकालेगा, पति पत्नी केवल स्वार्थ के लिए साथ रहेंगे। आज कितने बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में अकेले मरने को मजबूर हैं? कितने बच्चे माता पिता को बोझ मानते हैं? क्या यही मानवता है? धर्म का ढोंग। कलयुग में लोग मंदिर जाएंगे, मगर उनके मन में दया नहीं होगी। वे पूजा करेंगे, मगर दान देते समय मुट्ठी बंद रहेगी। आज धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, मगर भूखे को रोटी नहीं देते। भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं, मगर गरीब के आंसू नहीं पोंछते। क्या यही सच्ची भक्ति है? ज्ञान का अभाव। अष्टावक्र कहते थे, कलयुग में विद्या बेची जाएगी। गुरु शिष्य से फीस लेगा, मगर ज्ञान नहीं देगा। आज शिक्षा एक व्यापार बन गई है। डिग्रियां तो मिल जाती हैं, मगर ज्ञान नहीं। क्या हम पढ़ लिख कर भी अज्ञानी हो गए हैं? प्रकृति का प्रकोप। जब नदियां प्रदूषित होंगी, पेड़ कट जाएंगे और हवा जहर बन जाएगी, तब समझ लेना कलयुग अपने चरम पर है। आज गंगा मैली हो रही है, जंगल सिमट रहे हैं और सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। क्या प्रकृति हमें सजा दे रही है? क्या अंत निकट है? अष्टावक्र ने कहा, जब अधर्म चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान फिर से अवतार लेंगे। क्या हम उसी चरम की ओर बढ़ रहे हैं? क्या अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें? कलयुग को लेकर डरना नहीं, जागना है। अष्टावक्र की भविष्यवाणियां हमें चेतावनी देती हैं कि अगर हम नहीं बदले तो विनाश निश्चित है। मगर याद रखिए, अंधकार सबसे घना उससे पहले होता है, जब सूर्य उदय होने वाला होता है। शायद यही वह समय है जब हमें अपने भीतर के अष्टावक्र को जगाना होगा। टेढ़े रास्तों पर भी सीधे चलने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि अंत हमेशा नए आरंभ का संकेत होता है। समय की गति और मनुष्य की दौड़। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन मनुष्य उससे भी तेज भागने की कोशिश कर रहा है। अष्टावक्र ने कहा था, जब इंसान पल भर में सब कुछ पाना चाहेगा, तब उसकी आत्मा खो जाएगी। आज हमारे पास सब कुछ है, धन, सुख, सुविधाएं, मगर शांति नहीं। हमारे पास समय नहीं, क्योंकि हमने उसे गवा दिया है। क्या यही विकास है? सत्य का सन्नाटा। आज सच बोलने वाला अकेला पड़ जाता है। झूठ इतना फैल चुका है कि लोग उसे ही सच मान बैठे हैं। अष्टावक्र ने इसे ही कलयुग का लक्षण बताया था। जब सच को कोई नहीं सुनेगा और झूठ का डंका बजेगा, तब समझ लेना कि अधर्म ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। आज मीडिया, राजनीति, समाज, हर जगह झूठ का साम्राज्य है।
क्या हम सच को बचा पाएंगे? मन की अशांति। पहले इंसान जंगलों में ध्यान लगाता था, आज वह भीड़ में खो जाता है। अष्टावक्र ने कहा था, कलयुग में मनुष्य के पास सब कुछ होगा मगर मन नहीं होगा। आज हमारे पास फोन है मगर संवाद नहीं। हमारे पास मनोरंजन है मगर आनंद नहीं। क्या यही जीवन है? धर्म और अधर्म की लड़ाई। धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि न्याय और करुणा का नाम है। मगर आज धर्म के नाम पर हिंसा होती है। अष्टावक्र ने चेताया था, जब धर्म के नाम पर अधर्म फैलेगा तब मानवता खतरे में पड़ जाएगी। क्या हम धर्म के सच्चे स्वरूप को भूलते जा रहे हैं? प्रेम का स्वार्थ। पहले प्रेम त्याग था, आज प्रेम सौदा बन गया है। रिश्तों में पहले आत्मीयता थी, आज स्वार्थ है। अष्टावक्र ने इसे ही कलयुग का अंधकार बताया था। जब प्रेम में स्वार्थ आ जाएगा तब रिश्ते बंधन बन जाएंगे। क्या हम फिर से प्रेम के सच्चे अर्थ को जी पाएंगे? शिक्षा का पतन। विद्या वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, मगर आज शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन बन गई है। अष्टावक्र ने कहा था, जब शिक्षा से चरित्र नहीं बनेगा तब समाज पतन की ओर जाएगा। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सही मूल्य दे पा रहे हैं? क्या कोई उम्मीद बाकी है? हर अंधकार के बाद सुबह होती है। अष्टावक्र ने यही आशा दिलाई थी। जब मनुष्य अपनी गलती समझेगा तब कलयुग का अंत होगा। हमारे हाथों में ही है कि हम इस युग को बदलें। शायद अभी भी वक्त है। अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर हम एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। आधुनिकता की अंधी दौड़। हमने प्रगति की ऐसी राह पकड़ ली है कि अपने मूल को ही भूलते जा रहे हैं। पहले इंसान प्रकृति के साथ चलता था, आज प्रकृति को हराने पर तुला है। अष्टावक्र ने इसी को मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम बताया था। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर बाहरी चमकदमक में खो जाएगा तब वह अपनी आत्मा से ही दूर हो जाएगा। क्या हमारी यह तथाकथित प्रगति हमें विनाश की ओर तो नहीं ले जा रही? संस्कारों का क्षरण। पहले घरों में संस्कारों की नींव रखी जाती थी, आज वही घर महज सोने जागने की जगह बनकर रह गए हैं। बच्चे गुरुजनों का आदर करना भूल गए हैं क्योंकि हमने ही उन्हें यह नहीं सिखाया। जब नई पीढ़ी अपनी जड़ों से कट जाएगी तब वह भटकाव का शिकार होगी। आज का युवा पश्चिम की चकाचौंध में खोया हुआ है। क्या हम उसे अपनी संस्कृति का महत्व समझा पाएंगे? सत्ता का भ्रष्टाचार। राजा का धर्म था प्रजा की रक्षा करना। आज सत्ता में बैठे लोग जनता को लूटने में लगे हैं। अष्टावक्र ने इसी को कलयुग का सबसे घातक रोग बताया था। जब शासक स्वार्थी हो जाएंगे तब प्रजा दुखी होगी। क्या हमने अपने नेताओं को इतनी छूट दे दी कि वे हमें ही निचोड़ने लगे? न्याय का मखौल। न्याय मिलना आज भाग्य की बात हो गई है। गरीब के लिए इंसाफ पाना लगभग असंभव है, जबकि पैसे वाले कानून को मनमाने ढंग से मोड़ देते हैं। जब न्याय बिकने लगेगा तब धरती पर नरक का राज होगा। क्या हम इस व्यवस्था को बदलने का साहस जुटा पाएंगे? मनुष्यता का अंतिम संकट। सबसे भयावह बात यह है कि आज इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। चारों ओर हिंसा, घृणा और स्वार्थ का बोलबाला है। जब मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बन जाएगा तब संसार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्या हम इस नफरत के चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे? आशा की किरण। इतने अंधकार के बीच भी अष्टावक्र ने मुक्ति का मार्ग दिखाया है। उनका कहना था कि जब तक मनुष्य के हृदय में आत्मज्ञान की ज्योति जलती रहेगी तब तक कलयुग उसे पराजित नहीं कर सकता। अपने अंदर के देवत्व को पहचानो क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा बचाव है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। शायद तभी हम इस कलयुग के अंधकार को चीरकर एक नए सत्ययुग का सूर्योदय कर पाएं।
वर्तमान युग की विडंबनाएं आज हमारे चारों ओर एक अजीब सा विरोधाभास दिखाई देता है। एक ओर तकनीकी उन्नति के शिखर पर पहुंच चुके मनुष्य के हाथों में अथाह शक्ति है, वहीं दूसरी ओर उसकी आत्मा दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। हम चांद और मंगल पर बस्तियां बसाने की बात करते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी के दुख को समझने का धैर्य खो चुके हैं। संबंधों का संकट, परिवार के बंधन जो कभी अटूट माने जाते थे, आज टूटते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार की अवधारणा लगभग विलुप्त हो चुकी है। माता पिता और बच्चों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। हम सैकड़ों मित्रों से सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में गहरी मित्रता के लिए समय नहीं निकाल पाते। आध्यात्मिक शून्यता, भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ते स्तर के बावजूद मनुष्य के भीतर एक अजीब सी खालीपन बढ़ता जा रहा है। मंदिरों में भीड़ तो बढ़ी है, लेकिन भक्ति की गहराई कम होती जा रही है। धार्मिक अनुष्ठानों में तामझाम बढ़ा है, पर आंतरिक शुद्धता घटी है। यही तो अष्टावक्र ने कलयुग की सबसे बड़ी पहचान बताई थी। प्रकृति के प्रति असंवेदनशीलता। हमने प्रकृति को केवल भोग की वस्तु समझ लिया है। नदियों को हमने नालों में बदल दिया, वृक्षों को काटकर हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। मौसम चक्र बिगड़ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, फिर भी हम अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं। क्या यही वह समय नहीं जब हमें अपनी गलतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए? नैतिक मूल्यों का ह्रास। समाज में नैतिकता के मानदंड दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं। सफलता का मापदंड केवल धन और प्रतिष्ठा बनकर रह गया है। ईमानदारी और सच्चाई को कमजोरी समझा जाने लगा है। शिक्षा संस्थानों में अंक तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चरित्र निर्माण पीछे छूटता जा रहा है। यह स्थिति क्या हमें चिंतित नहीं करती? परिवर्तन की संभावना। इन सभी चुनौतियों के बीच एक आशा की किरण यह है कि मनुष्य की चेतना कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होती। आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इन स्थितियों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े परिवर्तन आते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे सुधारों से शुरुआत करनी होगी। भविष्य की ओर। अंत में यही कहा जा सकता है कि कलयुग को अभिशाप मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठने की आवश्यकता नहीं। हर युग में चुनौतियां रही हैं और उनका समाधान भी। आवश्यकता है तो केवल संकल्प और साहस की। हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी, अपने परिवार को सुधारना होगा, तभी समाज और राष्ट्र में परिवर्तन आएगा। यही अष्टावक्र के संदेश का सार है। परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करो। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।